हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। फिर आपके अक्षर सर आ चुके हैं न्यू सेगमेंट के साथ। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किस तरह से कैसे कैसे इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल रहते हैं। आज हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की व्यू की से भी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इसको कि आज से शुरू करेंगे चैप्टर वन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू से। और एनसीईआरटी आपको पता ही है कि बाइबल इसको माना जाता है गॉड है। ये एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए गॉड माना गया है। यूपीएससी के हों या नीट के हों या किसी भी फील्ड के हों, एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर वन एंड लिविंग वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में पढ़ना हमको इस चैप्टर में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो पहले देखेंगे क्या है। लाइन फर्स्ट, डेली 10 या 12 लाइन ही हम लेके आएंगे आपके सामने और उसको अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला लाइन बोलता है कि हाउ वंडरफुल इन ए लिविंग वर्ल्ड द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। मतलब कि कितना, ये कहने का मतलब होगा कि कितना वंडरफुल है अपना ये दुनिया। वहाँ पे वाइड मतलब वही डाइवर्सिटी की कहानी बता रहा है। मतलब कि इसका मतलब कि देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत तरह के जीव जंतु या बहुत सारे जो हैं लिविंग थिंग्स हमारे आसपास रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं या मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे साथ कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये आर तो ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। साइज आर डिफरेंट। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं हम लोग कि कुत्ते दिखाई देते हैं, बिल्ली दिखाई देती हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका फर्स्ट लाइन का कहना कि मतलब यही है कि हमारे आसपास बहुत तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्लांट्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लाइक ए प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड ह्यूमंस। ये जितने भी हैं ये सब मिलकर इस वर्ल्ड को वंडरफुल बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये सारे तरह की प्रजाति मिलकर ही जाके कंप्लीट करते हैं हमारे इस दुनिया को। ऑब्वियसली बात है, कल पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, पिछला सेगमेंट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक जैसे जैसे स्टडीज़ साइंटिस्ट ने शुरू किया तो उनको बाद में जब पता लगने लगा कि एक दूसरे पर हम डिपेंड हैं। सिर्फ ह्यूमन्स ही तीसमार खां नहीं है, ह्यूमन्स ही दबंग नहीं है, ह्यूमन्स ही सेंटर नहीं है सब चीज़ के लिए, वो भी किसी पे डिपेंड है। तो जब पता लगने लगा कि जितने प्लांट और एनिमल हैं दोनों अपने आप में ही मतलब कि इंटरडिपेंडेंट हैं, तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने बचाना शुरू किया, नेचर को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। जब इनकी वैल्यू पता चली कि नेचर से होने वाली, अगर नेचर की किसी, जैसे प्लांट्स को अगर हम ख़त्म कर देते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में पता चला, अगर बी को ख़त्म कर देते हैं, अगर एनिमल को ख़त्म करते हैं उससे होने वाले नुकसान का पता चला, तब हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया अपने नेचर को, ठीक है। सेकेंड लाइन देखिए क्या कहता है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, be its cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lake, desert and hot spring live up as speechless। देखिए कैसे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ है कि हम मतलब कुछ कह नहीं सकते, निशब्द हैं हम उसके में। मतलब इनके कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स सिर्फ एक टाइप्स नहीं है, लिविंग थिंग्स नॉट ए जस्ट ए वन टाइप्स। जैसे कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें को आपने देखा कि कहीं बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, कहीं छोटे छोटे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कहीं छोटे मतलब कि कोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, कोल्ड माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डेजर्ट है, इस तरह के हैबिटेट है। और ये हैबिटेट है, कोई ये नहीं कि कोई एक प्रॉस्पर है, जैसे कि इसमें कहना चाह रहा है कि कोल्ड माउंटेन है तो वहीं पर सिर्फ सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नहीं, अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका रहने का भी तरीका अलग अलग ही है। उसमें डाइवर्सिटी इन हैबिटेट में भी है।
कोई कोल्ड में रहते हैं, वो कोल्ड में ही सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर से बनाए गए हुए हैं वो सिर्फ वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वहीं सर्वाइव कर सकते हैं, जो ओशंस में जो मेरीन और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेरीन में ही रह सकते हैं, उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। जो फ्रेश वाटर लेक्स में रहते हैं वो उसमें रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट भी होता है, और ये कितना ही खूबसूरत चीज़ है। यही सब मिलके हमारे वर्ल्ड को वंडरफुल बनाता है। तो ये स्पीचलेस है, इसके बारे में बखान करना स्पीचलेस है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स और माइग्रेटिंग बर्ड्स, the valley of flower or the attacking shark evokes you with the deep sense of wonder. deep sense of wonder, समझिए कितना अच्छा लाइन बताया है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार, मतलब कितना इंटरेस्टिंग और पावरफुल लाइन है ये, समझिएगा, पावरफुल लाइफ है। एक दिखाई दे रहा है, एक घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ, एक बर्ड दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से माइग्रेशन करता हुआ। आपको पता है ना कि हम, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको पता होगा कि साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं, हाजीपुर में एक सलीम बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे वो इतनी लंबी दूरी से कर कर ठंडियों के दिन में जहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, उस समय वो माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो एक जगह से लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करके, लॉन्ग डिस्टेंस कंप्लीट करके दूसरी जगह जाना, ठीक है, ये एक माइग्रेशन है। यहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लावर हैं जो वैली को सजाए हुए हैं। ठीक है, बहुत तरह तरह के फ्लावर हैं जो कि अलग अलग घाटियों में बहुत सुंदरता को, मतलब कि चार चांद लगाते हैं। और फिर देखते हैं कि फिर एक ये भी देखते हैं कि शार्क हंटिंग करता है उस में। शार्क अपने शिकार को कैसे शार्क अपने शिकार को कैसे खाता है, कैसे फीड करता है, कैसे मतलब कि हंट करता है, ये भी हम देखते हैं। तो दीज ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं आपके वर्ल्ड में। ये सब चीज़ एक बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही वंडरफुल एक्ट होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना सेंस ऑफ वंडर, कितना मतलब ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड में होता है। सिर्फ खाना पीना और मर जाना ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग चीज़ भी हमारे इस वर्ल्ड में लाइफ अर्थ पे होता है, जो कि हमें चार चांद, मतलब कि जो हमें वंडरफुल स्पीचलेस होने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड द कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life. देखिए ये लाइन कितना, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले भी इतना भी पढ़ने की जरूरत, पहले देखते हैं कि द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, ठीक है, among the member of population, among the member of populations, इसको समझते हैं, among the population of communities and देखिए यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किस तरह से, तो देखिए इनसाइड द सेल हमको पता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैपन होते हैं, सही बात है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब वो रिएक्शंस क्या करते हैं, क्या करते हैं पता है आपको? वो कन्फ्लिक्ट, मतलब कहने का मतलब है इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन अमंग द पॉपुलेशन अमंग पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इवन मोर ट्रैफिक ऑन सील मेक इट डीपली रिफ्लेक्टेड। अब ये जो है बहुत सारे आपने देखा होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है नेचर में। कोई एक जीव जंतु है, एक ही चीज़ के लिए अलग अलग लड़ना, ये किसी तरह का क्या करना उसको, में एक छोटे सा सेल, सब जितने भी लिविंग ऑर्गेन हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं। अब वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, वो सेल्फ हेल्प करते हैं उस एनिमल को रिपेयर करने में, वो हेल्प करते हैं, मतलब कि उनको एक टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं, तब जाके वो लिविंग ऑर्गेन तैयार होता है। कितनी इंडीड लाइफ है। साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ को ट्राई किया, ठीक है। अब देखिएगा कि मतलब कि बहुत सारी, ऑब्वियसली बात है, जब एक जगह हम रहते हैं
तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ झड़प होगा ही, किसी एक चीज़ को लेके दो समुदायों के बीच, किसी एक चीज़ को लेके दो एनिमल्स के बीच, सेम कम्युनिटी, तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होना, ये कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं कोऑपरेशन भी होता है, ठीक है। तो ये चलते रहेगा, कहीं झगड़े हैं तो कहीं सुलह भी है किसी चीज़ को लेकर, समझ गए ना। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। पहला आता है कि टेक्निकली वन एंड सीक अनदर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड दूसरा आता है कि सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू बी व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ। एक तरफ आता है कि लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी नॉन लिविंग को अपोज किस प्रकार करता है, और दूसरा है कि किस प्रकार क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो साइंटिफिक क्वेश्चन इसमें यही है कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जैसे कि कैसे किसी को पहचानेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो अब इसलिए बात है, हम देखेंगे डॉग जा रहा है तो लिविंग है, और स्टोन को दिखाई देंगे, रॉक्स को दिखाई देंगे तो नॉन लिविंग है। ये हमारे अर्लियर मैन के भी यही सोच था, समझ रहे हैं ना, समझिए ना यहाँ तक। अब दूसरा फिलोसफिकल है कि मतलब दूसरा ये कहना चाहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या है, मतलब जीने की जो चाह है ये क्या है, क्या है, तो ये ठीक है, ये इनका कहने का मतलब, समझ रहे हैं ना। मतलब इनके कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट अभी तक इसका आंसर नहीं दे पाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज लिविंग, हाउ लिविंग थिंग्स वर्क, कैसे, समझ रहे हैं ना। उन्होंने ये नहीं बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जीने की वजह क्या है, ठीक है। ये फिलोसफिकल में था। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट। समझ गए ना कि जैसे ही हम जैसे कि जो वैज्ञानिक है पता लगाने में आज भी लगे हुए हैं, उन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसका आंसर नहीं मिल पाया उनको कि क्या है हमारे जीने की पर्पस, क्या है, हम क्यों सरवाइव कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, हम क्या जीने की हमारी वजह क्या है। जन्म हुआ, खाना पीना खाए, निकल गए, तो पर्पस क्या हुआ हमारी लाइफ को। ये सब चीज़ मिला के एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करता है, ये सब मिला के कि व्हाट इज लिविंग, बस क्वेश्चन एराइज। सब ये पढ़ने के बाद यहीं पे कहानी आके रुक जाती है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है, समझ गए। आई होप कोई सी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, समझ रहे ना, समझ गए। चलिए तो आज का सेगमेंट यहाँ ख़त्म करते हैं हम लोग, और देखते हैं, मिलते हैं फिर न्यू सेगमेंट के साथ। शुरू करेंगे आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आगे की, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और एक बात ज़रूर है, न्यू चैनल है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे कहेंगे कि